हेलो स्टूडेंट, आज हम रेक्टिलिनियर मोशन का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड को मीन स्पीड भी बोलेंगे हम, ठीक है ना। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये एवरेज का सिंबल यूं लगा देंगे, मीन स्पीड, वी फॉर स्पीड, और ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है मीन के लिए। या फिर v बार लगा देंगे, इससे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे मीन स्पीड या एवरेज स्पीड को। या फिर लिख देंगे वी ए वी, ठीक है ना। वी ए वी लिखेंगे, इससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज स्पीड को, ठीक है। और अगर हम बात करें एवरेज स्पीड होता क्या है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन रहेगा एवरेज स्पीड। जहां लिख रहे हैं एवरेज स्पीड इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टाइम टेकन, ठीक है ना। तो चाहे तो आप ऐसे लिख दो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये भी रहेगा एवरेज स्पीड। या फिर मल्टीपल सेक्शंस में मान लो मोशन हुआ है, पहले T1 में S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे T2 में S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तीसरे T3 में S3 डिस्टेंस मान लो ट्रेवल किया गया है, ठीक है ना। लेट्स यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, T1 टाइम में S1 डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं और T2 टाइम में S2 डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं और T3 टाइम में S3 डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। तो वहां पर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। कभी कभी S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 रहेगा, अगर दो सेक्शन रहेंगे केवल, ठीक है। अच्छा, तीसरा एक फॉर्मूला हमारे पास है, चेंज इन S डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है ना। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है S वर्सेस T का, इस पर्टिकुलर टाइम से लेकर इस पर्टिकुलर टाइम तक हमसे पूछा गया T1 से T2 टाइम तक एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड कितना है। तो हम बोलेंगे T1 टाइम पर S1 देख लो कितना है, डिस्टेंस कितना है। T2 टाइम पर देख लो डिस्टेंस कितना है, S2, ठीक है ना। और S2 में चेंज कितना, S में चेंज कितना आया, डेल्टा S। टाइम में कितना चेंज आया, डेल्टा T। डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा T कर देंगे, मिल जाएगा हमें एवरेज स्पीड। तो यहां से भी लिख सकते हैं डेल्टा S बाई डेल्टा T, और डेल्टा S बाई डेल्टा T को हम S2 माइनस S1। इसी डेल्टा S बाई डेल्टा T को हमने लिख लिया S2 माइनस S1, T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे दिमाग में होने चाहिए एवरेज स्पीड के लिए, ठीक है। इसको लिख लो पहले, उसके बाद ये ग्राफ बनाना है, इसको लिख लो पॉज करके। चलिए ये ग्राफ बना लो, इन्हें फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर हमने लिख लिया है एक बार, इसे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। एस जो है हम डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, हमेशा एस ही यूज करेंगे हम डिस्टेंस के लिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फाइंड एवरेज स्पीड इफ कार रन एट स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड फॉर इक्वल टाइम, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, और 30 मीटर पर सेकेंड से इक्वल टाइम, टी टाइम और टी टाइम के लिए ये ट्रेवल कर रहे हैं। टी बाई टू, टी कैपिटल टी बाई टू, कैपिटल टी बाई टू भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। तो हमें निकालना था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होगा S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम केयरफुल होकर देखें, तो T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, T प्लस T, ठीक है ना। अच्छा, अब बात है S1 क्या रहेगा, तो केयरफुल होकर देखना ध्यान से, केवल यहां से यहां तक का मोशन स्टडी कर रहे हैं, बस हम यहां से यहां तक का मोशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बेसिक फॉर्मूला 9 क्लास में हमें बताया गया था, स्पीड, ठीक है ना, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। या फिर आपको बताया गया होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ये बताया गया होगा, ठीक है ना। तो इनकी मदद से अगर हम S1 लिखना चाहें, तो S1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, S1 हो जाएगा 40t
सिमिलरली S2 कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस आ जाएगा यहां पर 30 इंटू टी, ठीक है ना। तो T से T कट जाएगा हर जगह और ये मिल जाएंगे हमें 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1, 70 बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगा हमें 35 मीटर पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी कभी बोल दिया जाएगा यहां V1 मीटर पर सेकेंड, यहां V2 मीटर पर सेकेंड, यहां V1 V2, यहां V1 V2, तो आंसर आ जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2 आ जाएगा। समझ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड एवरेज स्पीड इफ कार रन एट स्पीड दिस एंड दिस फॉर इक्वल डिस्टेंस। यहां क्वेश्चन चेंज हो गया, इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो लेट टोटल डिस्टेंस इज एस, लेट टोटल डिस्टेंस इज एस, और एस बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने 40 मीटर पर सेकेंड से, एस बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने 30 मीटर पर सेकेंड से, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। और हम फॉर्मूला लगाएंगे वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। तो यहां पर ध्यान से देखना S1 कितना है, S1 प्लस S2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 मिल जाएगा हमें टोटल S डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। तो T1 अगर देखें ध्यान से, T1 कितना मिल जाएगा, ध्यान देखना, तो 40 स्पीड मल्टीप्लाई बाई T1 इज इक्वल टू S बाई 2 है ना, ठीक है ना। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो टाइम T1 कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखना, T1 टाइम कितना मिल जाएगा, S बाई 2 डिवाइडेड बाई 40, समझ रहे हैं ना। ये 40 यहां पर जाएगा और 80 बना देगा, समझ रहे हैं। अच्छा, सिमिलरली इनके लिए देखेंगे तो हम लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई बाई T2 S बाई 2। तो यहां पर मिल जाएगा हमें T2 की वैल्यू, ध्यान से देखना, S डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है ना। और यहां केयरफुल होकर अगर देखें आप तो S S S गेट कैंसल, और इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें एलसीएम वगैरह लेकर, ठीक है ना, तो यहां पर मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लिया हमने 2 इंटू 40 इंटू 30, ठीक है ना। और यहां पर मिल जाएगा हमें 30 प्लस यहां पर मिल जाएगा हमें 40, ये ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 70, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया और यहां पर मिल जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 3 240 डिवाइडेड बाई 7 मीटर पर सेकेंड, ये मिल जाएगा हमें आंसर। समझ गए, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ध्यान से देखना केयरफुल होकर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बोल दिया जाएगा कि V1 स्पीड से और V2 स्पीड से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया उन्होंने, ठीक है ना। V1 स्पीड और V2 स्पीड से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तब क्या करेंगे हम, तब ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना, बस यहां V1 रहेगा, यहां V2 रहेगा, और जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो लास्ट आंसर आ जाएगा V1 V2 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। रटा नहीं रहे हैं हम, इसको याद नहीं करना है, बस ये दिमाग में होना चाहिए, वहां हम कैलकुलेट कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखना, ये नहीं कि इक्वल डिस्टेंस पूछा गया है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और हम बता रहे हैं आंसर V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। जब इक्वल टाइम रहता है, इक्वल टाइम रहता है तब V1 प्लस V2 बाई 2 आता है, और इक्वल डिस्टेंस रहेगा वहां पर 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 आएगा। समझ गए। चलिए इसको पॉज करके लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, फाइंड एवरेज स्पीड इफ कार रन एट स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एंड फॉर 1/3 डिस्टेंस एंड रिमेनिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, तो सॉल्व करो। तो 1/3 जो है
s/3 ट्रेवल किया इन्होंने 40 से, और नेक्स्ट जो है 2s/3 ट्रेवल कर रहे हैं 30 से। तो v एवरेज बताओ, पॉज करके ट्राई कर लो, ये s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 वाला लॉजिक लगाओ, ट्राई करो, देखो। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो s1 प्लस s2 अगर देखें, s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 की वैल्यू तो s ही रहेगा, ठीक है। अब बात है यहां t1 कितना रहेगा, ठीक है ना, यहां t1 कितना रहेगा। तो हमें पता है 40 मल्टीप्लाई बाई t1 इज इक्वल टू s/3, ठीक है ना। तो t1 की वैल्यू मिल जाएगा s/3 इंटू 40, ये t1 मिल गया। अच्छा, s2 की वैल्यू कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखना, s2 की वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें। तो 30 मल्टीप्लाई बाई t2 इज इक्वल टू 2s/3। तो यहां से t2 की वैल्यू मिल जाएगा हमें 2s बाई, ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 30, और यहां से s s s गेट कैंसल, और एलसीएम ले लेते हैं हम, ध्यान से देखना, एलसीएम अगर ले लें हम तो 3 इंटू 40 इंटू 30, तो यहां पर मिल जाएगा हमें कितना, ये 40 30 मिल जाएगा प्लस, और यहां पर 2 पहले से ही है और 40 आ जाएगा, और इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो मिल जाएगा हमें 3 मल्टीप्लाई बाई 40 इंटू 30 बाई 80 प्लस 30, 80 प्लस 30 मिल जाएगा 110, और 0 0 गेट कैंसिल, यहां पर मिल जाएगा 12 इंटू 3 36, 0 डिवाइडेड बाई 11 मीटर पर सेकेंड। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, समझ गए। चलिए, तो ये हो जाएंगे आपसे अब, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फाइंड एवरेज स्पीड इफ हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय v1 एंड रिमेनिंग हाफ, ठीक है ना, v2 v3 इक्वल टाइम। अच्छा, ये थोड़ा सा टफ है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम आसान, फिर इसको करेंगे, ठीक है ना, ये थोड़ा ज्यादा टफ है, ध्यान से देखना। यहां पर बताया गया है कि v1 और v2 स्पीड से कवर कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस बताया गया है, ठीक है ना, डिस्टेंस बताया गया है 2:3 रेशियो में कवर कर रहे हैं डिस्टेंस, 2:3 रेशियो में, ठीक है ना। डिस्टेंस बताया गया है 2:3 रेशियो में कवर कर रहे हैं। अब एवरेज स्पीड निकालना है हमें, पॉज करके ये ट्राई करो। डिस्टेंस कवर्ड आर इन रेशियो 2:3, ठीक है ना। देखो, तो यहां पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वी एवरेज निकालना है हमें। हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस, तो इसको मान लो 2x, इसको मान लो 3x, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5x, ठीक है ना। एक को मान लो 2x, एक को मान लो 3x, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5x। ये भी कर सकते थे हम, ठीक है। अदरवाइज हम ये भी कर सकते थे कि 2:3 है, टोटल अगर डिस्टेंस s माना हमने, टोटल डिस्टेंस s माना, तो 2 टाइम्स s डिवाइडेड बाई 5 पहला हो जाएगा, ठीक है ना, और दूसरा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स s डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेंगे, लेकिन एक्चुअल मेथड तो यही है सॉल्व करने का, लेकिन ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसे, हम आसान मेथड चूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2x मान लिया और नेक्स्ट वाले को 3x मान लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब ये t1 टाइम कितना रहेगा और t2 टाइम कितना रहेगा, ध्यान से देखना। तो हमें पता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो यहां से t1 कितना आ जाएगा, देखो 2x बाई v1, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर लिखेंगे v2 मल्टीप्लाई बाई t2 इज इक्वल टू 3x, तो यहां से मिल जाएगा t2 की वैल्यू 3x डिवाइडेड बाई v2, x हर जगह से कट जाएगा, ठीक है ना, x हर जगह से कट गया, और यहां बच जाएगा 5, और एलसीएम ले लिया हमने x कटने के बाद जो है v1 v2, यहां पर एलसीएम ले लिया हमने, यहां पर मिल जाएगा 2v2
प्लस 3v1, ये ऊपर चला जाएगा 5v1v2 डिवाइडेड बाई 2v2 प्लस 3v1, ये मिल जाएगा हमें आंसर। समझ गए? अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और बनता है। इसमें बोला जाएगा हमसे कि v1 v2 से इन्होंने कवर किया, ठीक है ना, और टाइम टेकन आर इन रेशियो 2:3, टाइम टेकन आर इन रेशियो 2:3। तो टाइम टेकन अगर 2:3 रहेगा तो इसको 2t मान लो, इसको 3t मान लेंगे हम, ठीक है ना, एक को 2t मान लेंगे, एक को 3t मान लेंगे, और v एवरेज निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें, ध्यान देखना, s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, और s1 प्लस s2 कितना रहेगा, ध्यान से देखना, s1 की वैल्यू कितना रहेगा, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, और स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, तो t हर जगह से कट गया, t हर जगह से कट गया, और यहां 5 मिल जाएगा, और ये 2 है और ये 3 है, और यहां पर मिल जाएगा 2v1 प्लस 3v2, ठीक है ना, और यही आंसर रहेगा फाइनल। समझ गए? तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी पर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब एक ढंग का क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम, चलिए, फाइंड एवरेज स्पीड इफ हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाई v1। तो ध्यान से देखना, टोटल डिस्टेंस मान लिया हमने s, ठीक है ना, और s/2 v1 से ट्रेवल किया जा रहा है, s/2 v1 से ट्रेवल किया जा रहा है, ठीक है, और रिमेनिंग हाफ बाई v2 एंड v3 फॉर इक्वल टाइम। मतलब यहां पर डिस्टेंस इक्वल नहीं है, टाइम इक्वल है। मतलब इसका टाइम मान लो t है तो इसका भी टाइम कितना है, t है, और यहां v2 स्पीड है, यहां v3 स्पीड है, इनका डिस्टेंस अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। अब हमें बताना है कि एवरेज स्पीड कितना रहेगा। तो ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, s माना हमने, इसका टाइम कितना होगा, ध्यान से देखना, इसका टाइम कितना होगा, तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक है ना। अच्छा, प्लस टी 2t। अब समस्या ये है कि ये 2t क्या है, तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से देखना, अलग से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, s/2, और s/2 कितना रहेगा, स्पीड इंटू टाइम प्लस स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से t की वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहां से t की वैल्यू क्या हो जाएगा, v2 प्लस v3, दिख रहा है क्या, v2 v3 कॉमन लिया हमने यहां पर और इसमें डिवाइड कर दिया ले जाके। तो यहां ये टाइम हटाएंगे और टाइम हटाकर क्या लिखेंगे हम, s डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स v1 प्लस सॉरी v2 प्लस v3, v2 प्लस v3, और ये 2 गेट कैंसल, ठीक है, ये 2 कैंसल हो जाएंगे, s गेट कैंसल, तो यहां पर बच गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 1/2v1 प्लस 1/v2 प्लस v3, ठीक है ना। अब इसको जो है एलसीएम ले लेते हैं हम, तो यहां पर ये और ये प्रोडक्ट में एलसीएम ले लेते हैं, तो और ऊपर यही चला जाएगा एलसीएम, हम एक स्टेप स्किप कर, ये चलिए लिख लेते हैं 2v1 और v2 प्लस v3, और यहां पर हो जाएगा v2 प्लस v3 प्लस 2v1, यहां पर मिल जाएंगे हमें ये 2v1 v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई v1 2v1 प्लस v2 प्लस v3। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है लेकिन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत हाई चांसेस बनते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के क्योंकि बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा अब आपसे। एक क्वेश्चन इसी में मॉडिफाई करके अगर आए, ठीक है ना, मेंस वगैरह में हो सकता है, नीट में तो मॉडिफाई नहीं आएगा हमें लग रहा है, नीट में आएगा तो यही आएगा, और
हो सकता है मॉडिफाई करके अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो यही लिख देंगे, इफ 1/3 डिस्टेंस इज कवर्ड बाई V1, ठीक है ना, 1/3 डिस्टेंस कवर्ड बाई V1, तो वहां पर क्या करेंगे, ये S/3 हो जाएगा। जब यहां लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, S/3V1 हो जाएगा, और रिमेनिंग इक्वल टाइम के लिए V1 और ये V2 V3, तो यहां पर हो जाएगा 2S/3। तो वो मॉडिफाई करके जो क्वेश्चन बनाया जाएगा उसको भी इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट ध्यान से समझना, मीटर पर सेकंड स्पीड दिया गया है उसको किलोमीटर पर आवर चेंज में चेंज करना, और किलोमीटर पर आवर दिया गया है उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये 9th क्लास में भी देखा था हमने, y किलोमीटर पर आवर है, तो 1 किलोमीटर करेस्पॉन्ड टू 1000 मीटर, तो यहां पर हो जाएगा 1000 मीटर डिवाइडेड बाई आर, 1 आर करेस्पॉन्ड टू 3600 सेकेंड, ठीक है ना। ये 0 कट गए, 0 कट गए, यहां पर 2 से कट करेंगे 5/18 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 5/18 ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि y किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 टाइम्स, ठीक है ना, 5/18 टाइम्स मीटर पर सेकेंड, समझ गए। अब हम देखेंगे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, यहां लिखा गया है x मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, अगर हम बात करें 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हैं हम 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच आर, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1/3600 आर, ठीक है ना। ये 0 कट गए, और ये 36 ऊपर जाएगा, 36/10 18/5 बना देगा, तो यहां मिल जाएगा 18/5 x मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो याद करना ये बहुत आसान है, ठीक है ना, याद करना ये बहुत आसान है। जैसे किलोमीटर पर आवर है, उसको जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो छोटे नंबर में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, छोटे नंबर में कन्वर्ट होता है तो 5/18, और मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा बड़ा नंबर में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, ऐसे याद किया है हमने। तो यहां पर ये 18/5 रहेगा, तो एक में 5/18, एक में 18/5, ध्यान रखना इसमें कंफ्यूजन भी बहुत रहता है कि कौन किस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। वैसे 9th क्लास से आप यही पढ़ते चले आ रहे हैं तो याद तो रहता है आपको। पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड कितनी है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर स्पीड कितनी है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो स्पीडोमीटर होता है, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना, कि गाड़ी किस स्पीड पर चल रही है वो स्पीडोमीटर हमें बताता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर लिखा जा रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्पीड एट पर्टिकुलर टाइम, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, ध्यान से देखना। इनकी एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है, एवरेज स्पीड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, एवरेज स्पीड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल को बोल देंगे हम इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। एवरेज को अगर हमें इंस्टेंटेनियस में लाना है तो फॉर शॉर्ट इंटरवल हो जाएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा था डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। शॉर्ट इंटरवल, शॉर्ट इंटरवल का मतलब है डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, बहुत ही छोटा टाइम, बहुत ही छोटा टाइम, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो पर क्या आएगा, ये बन जाएंगे dt, ये भी छोटे हो जाएंगे और ये भी बहुत छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ds बाई dt हो जाएगा, और ds बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वही यहां लिखा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही मान के चलते हैं। तो यहां पर 3 डेफिनेशन हम देख रहे हैं, ये वाला तो नहीं लिखना है आपको, जब भी स्कूल में पूछा जाए आपसे,
ठीक है ना, स्कूल में पूछा जाए तो ये तो नहीं लिखना है, अदरवाइज मार्क्स वगैरह कट कर लेंगे। अच्छा होगा कि आप ये पहली वाली डेफिनेशन स्कूल में लिखें आप, ठीक है ना, लेकिन दिमाग में ये भी रहना चाहिए और ये भी, तीनों रहना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो पर ये वाली वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकते। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकते? क्योंकि एस वर्सेस जो टी का ग्राफ होता है, याद करो एस वर्सेस टी का ग्राफ कभी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। एस वर्सेस टी का ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कभी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकते। जब ये ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग या कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड जीरो, ठीक है ना। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकते, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और स्पीडोमीटर ऑफ बाइक गिव इंस्टेंटेनियस स्पीड, बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, अभी बताया था हमने, वो भी दिमाग में रखना है, ठीक है ना। और एस वर्सेस टी का स्लोप, अगर हम एस वर्सेस टी के ग्राफ का स्लोप देखें तो यही तो स्लोप रहेगा, तो यहां से एक पॉइंट और मिल गया हमें कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ठीक है ना, गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर टाइम ये मोमेंट पर, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर हम देख रहे हैं स्लोप, तो यहां पर स्लोप क्या देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां पर स्लोप कम है, यहां स्लोप बढ़ गया, ठीक है ना, यहां स्लोप कम है, यहां स्लोप बढ़ गया, तो स्पीड बढ़ रही है, कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ रही है, ठीक है ना। चलिए पॉज करके इसको लिख लो पहले आप, इसे लिख लो। अब हम आगे चलते हैं। एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, तो ध्यान से देखना, हमें पता है ds बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है? स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ds क्या हो जाएगा छोटे से इंटरवल में? तो v dt हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t हमें दे देगा डेल्टा s, ठीक है ना, डेल्टा s दे देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमें पता है ये क्या होता है? एरिया अंडर वीटी कर्व होता है, ठीक है ना। तो एरिया अंडर वीटी कर्व या स्पीड वर्सेस टाइम का एरिया अंडर क्या देगा हमें? डिस्टेंस कवर्ड। वीटी कर्व का अंडर एरिया क्या देगा? डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। यहां वीटी से लेना देना है वेलोसिटी टाइम नहीं, स्पीड टाइम से है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये वही एक है, आप यही लिख लो, इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आप यही लिख लो, ठीक है। चलिए, तो एस टी का स्लोप क्या देगा? एस टी का स्लोप क्या देगा? स्पीड। और वीटी का अंडर एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। वीटी का अंडर एरिया क्या देगा? डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। ये दो चीजें हमें पता चल गई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक ये लाइन और एक ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहां देखना है क्वेश्चन, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड एवरेज स्पीड बिटवीन टी इज इक्वल टू 10 टू टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड। अच्छा, पहला दो क्वेश्चन इसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड पहले बताना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? ये वीटी ग्राफ है, ये लाइन गलती से शायद ड्रॉन है, हमें लग रहा है ये, ठीक है ना, ये हटेगा नहीं। तो टोटल डिस्टेंस निकालना था, तो एरिया अंडर जो है हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो इसका एरिया अंडर, इसका एरिया अंडर, इसका एरिया अंडर और इसका अंडर एरिया टोटल देख लेंगे, मिल जाएगा हमें आंसर। तो ध्यान से देखना, इसका अंडर एरिया कैसे निकाल रहे हैं हम? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? इसका अंडर एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना, ये मिल गया हमें। तो ये कितना आ जाएगा? ये मिल जाएगा हमें 50 मीटर, तो यहां 50 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां कितना रहेगा? एरिया अंडर 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एरिया अंडर ध्यान से देखना, इसमें एरिया अंडर, तो इसमें दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल अलग अलग निकाल सकते हैं, या फिर ट्रेपेजियम वाला लगा सकते हैं, ठीक है ना, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना, देम करके भी निकाल सकते हैं। तो हम रेक्टेंगल वाले से निकाल रहे हैं, 10 और 10 100 बना देगा ये, और इसका हो जाएगा, ये है 10 और ये है 10,
तो हाफ 10 इंटू 10 50 बना देगा ये। और इस ट्रायंगल का एरिया ध्यान देखना, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 100। तो टोटल डिस्टेंस अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 50 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 100, ठीक है ना। 100 100 100 300 प्लस 100 400 आ गया डिस्टेंस टोटल, ठीक है ना। लेकिन एवरेज स्पीड कहां से कहां बताना है, 10 टू 30 बताना है। एवरेज स्पीड 10 टू 30 ही बताना है बस केवल। तो 10 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड तक का, ठीक है ना, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो यहां से यहां तक का एस कितना होगा, तो 100 प्लस 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाई टाइम, 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। यहां जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 20, तो 0 गायब हो जाएगा, 0 0, और 15 डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा, 12.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। समझ गए। चलिए पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, ड्रॉ वीटी, ठीक है ना, स्पीड वर्सेस टाइम फ्रॉम डिस्टेंस टाइम। ये डिस्टेंस टाइम दिया गया है, इससे हमें वीटी कर्व बताना है, ठीक है ना। हमें वीटी कर्व बताना है, स्पीड वर्सेस टाइम कर्व बताना है। 5 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड, यहां 5 सेकेंड है और यहां 15 सेकेंड है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस ग्राफ को, केयरफुल होकर देखना। यहां से यहां तक स्लोप कांस्टेंट है और इसका स्लोप क्या होता है स्पीड, इसका स्लोप क्या होता है स्पीड। इसका स्लोप कितना होगा, दिस लेंथ बाई दिस लेंथ। तो ये 100 बाई 5, 100 बाई 5 इज 20। तो यहां स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, यहां स्पीड कितना है 0। डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुआ, बॉडी रेस्ट में थी, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुआ, बॉडी रेस्ट में थी, ठीक है ना। तो यहां स्पीड कितना हो जाएगा 0। यहां पर देख रहे हैं ये कितना है, ये कितना है 50। तो 50 डिवाइडेड बाई 5, 50 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो अब हम प्लॉट कर रहे हैं, पहले स्पीड कितना है 20, फिर 0, फिर 10। पहले स्पीड कितना है 20, उसके बाद 0 स्पीड है, उसके बाद 10, ठीक है ना। तो यहां लिख दो 20 मीटर पर सेकेंड और यहां रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। बस मिल गया हमें आंसर ये, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। और तो इसमें कुछ नहीं बताना था। नेक्स्ट, ड्रॉ वीटी, ठीक है ना, स्पीड टाइम फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ध्यान से देखना। पहला काम है हमें ऐसा ग्राफ बना लेना है अप्रॉक्स, ये 2 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देखना, यहां पर स्पीड क्या होगा, यहां पर स्पीड क्या होगा। यहां तो डिस्टेंस वेरिएबल है, यहां तो डिस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है ना। तो वेरिएबल है और वेरिएबल दिया गया है 2t स्क्वायर, दिया गया है s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, और हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। यहां स्लोप निकाल पाना हमारे बस का नहीं है, ठीक है ना। यहां स्लोप जो है डिफरेंशिएशन से ही निकाल पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। विदाउट डिफरेंशिएशन हम स्लोप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की मदद लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 2 की पावर n, ठीक है ना, ये t की पावर n, x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो 2 आ जाएगा और t की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा, ये 2 लिख लेते हैं पहले, और फिर जब डिफरेंशिएशन किया तो 2t मिल गया हमें, यह आ जाएगा 4t, ठीक है।
4t का इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान देखना, ये स्ट्रेट लाइन भी हम पढ़ चुके हैं मैथमेटिकल टूल में, सब पढ़ाया गया था। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ध्यान देखना कैसे प्लॉट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये ग्राफ प्लस सी, सी कितना है यहां पर 0, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से होके जाएगा, स्लोप पॉजिटिव है, ओरिजिन से होके जाएगा, स्लोप पॉजिटिव है, ओरिजिन से होके जाएगा और स्लोप पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन, ये कुछ रहेगा स्पीड ऐसा। अच्छा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर बताओ स्पीड कितना है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर स्पीड कितना है इसमें देखो, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड अगर इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा 8, ठीक है ना, इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर 8 मीटर पर सेकंड स्पीड है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहां पर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, ये नहीं भी दिया गया होता ना तब भी हम निकाल लेते इसको, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहां स्ट्रेट लाइन है, यहां स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, स्लोप कांस्टेंट है, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, तो ये लेंथ कितना है देखो, ये लेंथ कितना है, तो 23 माइनस 8, 23 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा 15, और ये लेंथ कितना है 3, तो 15/3, स्लोप कितना हो जाएगा 15/3 दैट इज 5, तो स्पीड कितना है 5, तो 8 यहां पर स्पीड है, यहां 5 है, 8 से कम स्पीड है, 5 है, ठीक है ना, ये 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं यहां पर, तो ये लेंथ कितना है ध्यान देखना, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है 10, ये लेंथ कितना है 10, और ये लेंथ कितना है देखना ध्यान से, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है 5, तो 10 डिवाइडेड बाई 5, स्पीड इज 10 डिवाइडेड बाई 5, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, स्लोप इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर स्लोप कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और कम हो गया, एक काम करते हैं, इसको ऊपर के बजाय नीचे लिख लेंगे हम, ध्यान देखना, ये 10 है, ये 5 था, ये 2 सेकंड था, ये ग्राफ मिल गया हमें, बस समझ रहे हैं, जहां पर एस टी स्ट्रेट लाइन है, जहां पर एस टी स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट, ठीक है ना, स्लोप कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। चलिए कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो आगे चलते हैं हम, ये देखो, ड्रॉ एस टी, इसमें एस टी ग्राफ ड्रॉ करना है फ्रॉम स्पीड टाइम, तो ये स्पीड टाइम दिया गया है, इससे एस टी बनाना है हमें, तो ध्यान से देखना एस टी कैसे बना रहे हैं हम, ठीक है ना, केयरफुल होकर देखना, इसी के नीचे बनाएंगे तो थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए, टाइम वाइम लिखना जरूरी नहीं है आप नीचे बनाएं, अगर पेज खत्म हो गया नेक्स्ट पेज में बनाना होगा तो ठीक है ना, तो आपको अलग पेज में बनाना पड़ेगा, और ये अप्रॉक्स वैसा ही कुछ मान लेंगे हम, ठीक है। हमें चाहिए एस टी कर्व, ध्यान से सुनना, यहां जो है स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान सुनना, स्पीड कांस्टेंट है इस सेक्शन में, इस सेक्शन में स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट का मतलब हुआ एस टी का स्लोप कांस्टेंट है, पॉजिटिव स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप कितना है 10, तो यहां कुछ स्लोप है, मान लो स्लोप 10 है, ठीक है ना, इनका स्लोप कितना है 10, तो यहां टाइम है 10 सेकेंड। अच्छा, इसका अंडर एरिया कितना होगा, ध्यान देखना, इसका अंडर एरिया कितना होगा, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है ना, चेंज इन डिस्टेंस, तो 100 हो जाएगा इसका अंडर एरिया, देखो ध्यान से, 100, 10 इंटू 10, तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 100 मीटर, ठीक है। अच्छा, स्पीड इसके बाद कम हो गई, 5 हो गई, स्पीड कम हो गई, स्लोप कम हो गया लेकिन कांस्टेंट है, स्लोप कम हो गया लेकिन कांस्टेंट है, गेस करो आप, यहां पर 3 ग्राफ बना रहे हैं हम, ठीक है ना, एक ये और एक ये, 1 2 3, कौन सा करेक्ट होगा, आप गेस करो कौन सा करेक्ट होगा, स्लोप बढ़ जाएगा कि उतना ही रहेगा कि घट जाएगा, तो स्लोप यहां पर घट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड कम हो गया, तो यहां पर ग्राफ 2 इज करेक्ट, ठीक है ना, तो ग्राफ जो है 2 करेक्ट है,
तो ये कुछ रहेगा। और अब हमें ये कोऑर्डिनेट देखना है, ध्यान देखना ये कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकाल रहे हैं इसको देखना। इसका अंडर एरिया कितना है, ध्यान देखना, 10 इंटू 5 50 है, इसका अंडर एरिया 50 है, मतलब चेंज इन डिस्टेंस इज 50, चेंज 50 है, डिस्टेंस 50 नहीं है, चेंज इन डिस्टेंस 50 है। तो पहले 100 था, तो कितना हो जाएगा अब कि चेंज 50 हो जाए, तो 150 मीटर। क्लियर। अच्छा, फिर से ये स्पीड बढ़ गई, मतलब स्लोप बढ़ गया, तो इनका स्लोप फिर से बढ़ जाएगा, ये कंटिन्यू नहीं करेंगे, और ज्यादा स्लोप रहेगा, ठीक है ना, और ज्यादा स्लोप रहेगा। इसको अब थोड़ा नीचे ग्राफ बनाना चाहिए था हमें, ठीक है, स्लोप और बढ़ जाएगा यहां। और इसका अंडर एरिया कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 100, 50 में 100 ऐड करेंगे, 50 में जब हम 100 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 250 मीटर। क्लियर है, समझ गए। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा, बहुत टफ तो नहीं था, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अब हम आगे चल रहे हैं, ये देखना, ये ढंग का क्वेश्चन रहा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा क्या कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, तो पेशेंस से देखना थोड़ा, ठीक है, तभी हो पाएगा। चलिए ध्यान से देखना, यहां पर वीटी जो है, वीटी कर्व देख रहे हैं, ध्यान देखना, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो हमें एसटी ड्रॉ करना है, ठीक है ना, हमें एसटी ड्रॉ करना है। तो बताओ एसटी 0 से लेकर 10 सेकेंड, उसके बाद 20 सेकेंड, उसके बाद 25 सेकेंड, ठीक है। तो 0 से 10 सेकेंड का एसटी का नेचर कैसा होगा बताओ, स्लोप कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, पहले तो ये गेस करो। एसटी का स्लोप यहां से लेकर यहां तक, एसटी का स्लोप, इसके स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं, एसटी के स्लोप की बात कर रहे हैं। एसटी का स्लोप क्या देता है, स्पीड, एसटी का स्लोप देता है स्पीड। तो एसटी का स्लोप यहां से यहां तक जो है कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, पहले तो ये गेस करो। कांस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि स्पीड जो है वेरिएबल है, यहां देखो स्पीड वेरिएबल है, स्पीड बढ़ रही है, तो स्लोप वेरिएबल होगा। स्लोप बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, स्लोप बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा। तो एसटी का स्लोप होता है स्पीड, स्पीड पहले 0 था, मतलब स्लोप 0 था, स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका स्लोप नहीं, एसटी का स्लोप बढ़ रहा है, एसटी का स्लोप बढ़ रहा है, एसटी का स्लोप बढ़ रहा है। तो स्लोप पहले 0 था फिर बढ़ रहा है, स्लोप पहले 0 था उसके बाद बढ़ रहा है, तो ये देखो ग्राफ ये रहेगा, स्लोप पहले 0 था फिर बढ़ रहा है, ठीक है ना। स्लोप पहले 0 था फिर बढ़ रहा है, ठीक है। कहां तक बढ़ा, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक। अच्छा बताओ t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम बोलेंगे इसका अंडर एरिया देख लो। इसका अंडर एरिया क्या देगा, डिस्टेंस में चेंज, तो एरिया अंडर कितना हो जाएगा 10 20, हाफ 10 20, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100, तो यहां आ जाएगा कितना 100 मीटर। यहां तक समझ गए। अच्छा अब ध्यान सुनना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एसटी का स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, एसटी के स्लोप की बात कर रहे हैं, वीटी के नहीं। एसटी का स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो एसटी का स्लोप भी कांस्टेंट होगा, और पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्पीड पॉजिटिव है और स्पीड पॉजिटिव ही रहती है, तो यहां स्लोप कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और स्लोप क्या रहेगा, जो यहां स्लोप था, ये 20 स्पीड जो यहां स्लोप था वही कंटिन्यू होगा, तो स्लोप यही वाला जो स्लोप आया है यही कंटिन्यू होगा। यहां के बाद स्ट्रेट लाइन है, यहां के बाद ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ये 20 यहां ना लेकर हम यहां रख रहे हैं, ये 20 सेकेंड है और ये है 25, ठीक है। अब बात है ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, तो ध्यान से देखना, यहां पर इसका अंडर एरिया कितना है, इसका अंडर एरिया है 10 इंटू 20 200, ठीक है ना, अंडर एरिया कितना है 200, मतलब एस में चेंज कितने का आया 200 का आया, पहले था ये 100, 200 बढ़ गया तो कितना बन जाएगा अब 300 मीटर। समझ रहे हैं। अच्छा अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं हम, फिर स्पीड बढ़ गया,
स्पीड बढ़ गया, सडन स्पीड बढ़ गया मतलब स्लोप बढ़ गया। तो ध्यान रखना यहां से स्लोप बढ़ जाएगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है, हमें ये ग्राफ ऐसा बनाना चाहिए था, ये यहां पर, ठीक है ना, ब्लू वाले से बना लेते हैं, ये यहां पर, इसके बाद ये सेम कंटिन्यू करेंगे और ये 100 मीटर रहेगा, ये 300 मीटर रहेगा और इसके बाद स्लोप और बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना, स्लोप ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, स्लोप और बढ़ गया, ये रहेगा स्लोप। ठीक है, चलिए ध्यान देखना, एक इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं हम, रेड वाले को हटा दे रहे हैं सारा। ठीक है, अब करेक्ट आ गया। अब ध्यान से देखना केयरफुल होकर कि इस पर्टिकुलर 25 पर कितना रहेगा ये डिस्टेंस, एस कितना रहेगा। तो हम बोलेंगे इसका अंडर एरिया देख लो, इसका अंडर एरिया कितना होगा, 5 इंटू 25, 5 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 25 125। तो इसमें 125 और ऐड कर दो, तो इसमें 125 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 425 मीटर। समझ गए, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था लेकिन हो सकता है आप कर लें ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है ड्रॉ एस टी, ठीक है ना, फ्रॉम फॉलोइंग वी टी। ठीक है, स्पीड टाइम दिया गया, हमें एस टी बनाना है इसका, तो यहां बना रहे हैं, ध्यान से देखना, यही बना रहे हैं हम। एस टी का स्लोप 0 से 10 सेकेंड तक का, एस टी का स्लोप 0 से लेकर 10 सेकेंड तक, ध्यान से देखना, 0 से लेकर 10 सेकेंड तक एसटी का स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल रहेगा, पहले तो ये गेस करो। तो एसटी का स्लोप देता है स्पीड, स्पीड वेरिएबल है, स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब एसटी का स्लोप वेरिएबल रहेगा। ठीक है ना, सेम लॉजिक जस्ट प्रीवियस वन। ठीक है ना, तो यहां पर ग्राफ वैसा ही बनेगा ये। ठीक है, और इसके बाद जो है यही स्लोप कंटिन्यू हुआ, यही स्लोप क्यों कंटिन्यू हो रहा है, ध्यान से सुनना, यही स्लोप क्यों कंटिन्यू हो रहा है, केयरफुल होकर सुनना, क्योंकि इस मोमेंट के जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट के जस्ट राइट साइड और जस्ट लेफ्ट साइड स्लोप कांस्टेंट रहेगा, स्लोप चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, जो स्लोप अचीव हुआ t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर, जो स्लोप अचीव हुआ, जो वेलोसिटी अचीव हुई, जो स्पीड अचीव हुई, सॉरी स्पीड, जो स्पीड अचीव हुई वही स्पीड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है ना, तो वही स्पीड कंटिन्यू रहेगा। अब बात है ये कोऑर्डिनेट कितना रहेगा और ये कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, फास्ट ये कोऑर्डिनेट बताओ आप पहले, बहुत ही सिंपल है। तो इसका अंडर एरिया देता है चेंज, तो हाफ 10 इंटू 10 50 मीटर, और इसका अंडर एरिया 10 इंटू 10 100, तो 50 में 100 ऐड करेंगे तो 150 मीटर। ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें। ड्रॉ एस टी फ्रॉम स्पीड वर्सेस टाइम। चलिए, अब ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, ड्रॉ एस टी फ्रॉम स्पीड टाइम, और स्पीड टाइम दिया है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये भी वैसा ही है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, आसान ही ये भी एस टी। तो ध्यान से देखना, यहां से यहां, यहां से यहां फर्स्ट 10 सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और पहले स्लोप कितना था, 0, तो पहले स्लोप 0 था, 0 स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहां पर स्लोप जो आया, अब ध्यान सुनना, आप गेस करो ये 1 रहेगा या स्लोप कम हो जाएगा या स्लोप बढ़ जाएगा, आप गेस करो ये ग्राफ जो है कौन सा रहेगा। तो यहां स्पीड कम हो गया, 10 के बाद स्पीड 5 हो गया, सडनली स्पीड डिक्रीज कर गया, मतलब सडन स्लोप डिक्रीज कर गया। तो स्लोप डिक्रीज किया है, इट मींस 2 इज करेक्ट, इट मींस 2 इज करेक्ट। ठीक है ना, चलिए, तो इसका स्लोप थोड़ा सा डिक्रीज कर गया है, तो यहां जा रहा है ये। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट बताओ, ये कोऑर्डिनेट एस का कितना है
और ये कोऑर्डिनेट s का कितना है आप गेस करो। तो इनका अंडर एरिया 50, तो यहां लिख लिया 50, इसका अंडर एरिया 10 इंटू 5 फर्दर 50, तो ये हो जाएगा 50 ऐड करेंगे तो 100 मीटर आ जाएगा। ये हो गया ST, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, इसको आप खुद से ड्रॉ करो, पॉज करके खुद से ड्रॉ करो, देखो ट्राई करो इसे। तो पहले जो है 0 से 10 सेकेंड स्लोप 0 से इंक्रीज करता करता कहीं पहुंचा है स्लोप, स्लोप कुछ मिला यहां पर, इसके बाद स्लोप और तेजी से बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना, इसके बाद स्लोप और तेजी से बढ़ेगा। क्यों स्लोप तेजी से बढ़ा, ध्यान सुनना, स्लोप क्यों तेजी से बढ़ा, स्लोप क्यों तेजी से बढ़ा, ध्यान सुनना। क्योंकि स्पीड सडन बढ़ गए, 10 से 15 सडन बढ़ गई स्पीड, तो स्पीड बढ़ गए, मतलब इसके जस्ट पहले और जस्ट आफ्टर 10 सेकेंड के जस्ट पहले जो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, दिस बिकम 15, तो स्लोप जो 10 था अब जो है 15 हो जाएगा, स्लोप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब ये कोऑर्डिनेट बता दो कितना रहेगा, ये जो कोऑर्डिनेट रहेगा ये कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, तो ये कोऑर्डिनेट कितना है अभी कई बार लिख चुके हैं 50 मीटर, और इसका अंडर एरिया 10 15, तो 150 हो जाएगा, 150 प्लस 50 200 मीटर मिल जाएगा हमें ये, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, ये रहा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ठीक है ना, ये रहा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इसका ST बनाना है, ठीक है ना। तो 0 से लेकर 10 सेकेंड तक आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करो, 0 से लेकर 10 सेकेंड तक आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो स्लोप इंक्रीज करता करता कहीं पहुंचा स्लोप, स्लोप जो है इंक्रीज करता हुआ ये पहुंच गए, इसके बाद स्पीड घट रही है, मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है, समझ रहे हैं ना। स्लोप फर्स्टली स्लोप बिकम मैक्सिमम, देन स्लोप इज डिक्रीजिंग एंड फाइनली बिकम 0, तो स्लोप पहले 0 था, बढ़ता बढ़ता मैक्सिमाइज किया, फिर घटता हुआ स्लोप 0 हो गया, घटता हुआ स्लोप 0 हो गया, स्लोप घट रहा है और 0 हो गया, देखो ध्यान से, ठीक है। स्लोप पहले 0 था, फिर बढ़ता बढ़ता स्लोप मैक्सिमम हुआ, फिर स्लोप घटना स्टार्ट हुआ, घटते 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 0 हो गया स्लोप, ठीक है ना, स्लोप बिकम 0। अच्छा अब इसका अंडर एरिया क्या है 50 मीटर, इसका अंडर एरिया भी 50 है, तो इसमें 50 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है ना। तो ये S वर्सेस T बन गया, समझ गए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम आगे चलते हैं, ये देखो ड्रॉ ST, ये और खतरनाक आ गए, ठीक है ना। इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप ध्यान से देखते चलना, बस केयरफुल होकर देखना, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लो बाद में लिखना आप, ठीक है। ST का ग्राफ बनाना है 0 से लेकर 10 सेकेंड और 10 से लेकर 20 सेकेंड, तो ध्यान से देखना, पहले t इज इक्वल टू 0 पर स्लोप कितना है बताओ, इसका स्लोप होता है स्पीड, स्पीड इज 10, 0 नहीं है, स्लोप इज 10, फिर 10 से 20 स्लोप हो गया, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब अभी तक तो ग्राफ ऐसे इंक्रीज बढ़ रहा था, तो ये नहीं है ग्राफ, ठीक है ना, क्योंकि यहां तो स्लोप 0 है, तो ग्राफ ये नहीं है, ग्राफ कैसा है, स्लोप इज समथिंग, ठीक है ना, स्लोप इज समथिंग, और समथिंग में और इंक्रीज हो रहे हैं ये, ठीक है ना, समथिंग है ये और समथिंग में और इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना, स्लोप इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बना पाना हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये रहा, ठीक है ना। यहां स्लोप नॉन जीरो है, पिछले वाले में अगर देखें आप तो स्लोप इक्वल टू 0 था, ये देखो हॉरिजेंटल था, यहां हॉरिजेंटल नहीं है, यहां पर ये हॉरिजेंटल नहीं है, समझ रहे हैं ना, यहां हॉरिजेंटल नहीं है ये, ठीक है। अच्छा स्लोप बढ़ते बढ़ते कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ा, इसके बाद स्लोप डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करके 0 नहीं हो गया, फाइनली 0 नहीं हुआ, नॉन जीरो है, अभी भी पॉजिटिव नंबर है, मतलब स्लोप डिक्रीज तो कर रहा है,
डिक्रीज करते करते एक सर्टेन वैल्यू तक डिक्रीज किया, बस एक सर्टेन वैल्यू तक डिक्रीज किया। यहां और स्लोप, यहां का स्लोप बराबर है, यहां का स्लोप और यहां का स्लोप बराबर है। स्लोप पहले कुछ था, बढ़ा, स्लोप बढ़ा 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 और बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर घटना स्टार्ट किया, लेकिन जीरो नहीं हुआ, यहां पर भी जीरो नहीं हुआ। समझ रहे हैं? ठीक है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये ढंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नीट में इसकी जरूरत ऐसे पड़ेगी, ये ग्राफ ड्रॉ तो नहीं करना पड़ेगा, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, समझ रहे हैं ना, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उससे जज कर पाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे एक ऑप्शन में ये रहेगा और एक ऑप्शन में ये रहेगा, तो आप इजीली डिसाइड कर लोगे कि ये गलत है, ठीक है ना, इजीली आप डिसाइड कर लोगे, ठीक है ना, कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि हमारे पास चार ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना। उसमें इलिमिनेशन मेथड लगाना होता है कि इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना, तो आसान हो जाता है थोड़ा। अच्छा, अब ये कोऑर्डिनेट बता दो, ये कोऑर्डिनेट कितना रहेगा एस का और ये कोऑर्डिनेट कितना रहेगा एस का। तो इनका एरिया अंडर 10 इंटू 10 100 और ये है 10 10 हाफ 10 इंटू 10 50 150 150, तो यहां पर 150 है और यहां पर हो जाएगा 300 मीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये देखना, ये और खतरनाक है, ठीक है। हमें ड्रॉ करना है एसटी कर्व, तो ध्यान से देखना केयरफुल होकर देखना, बाद में लिखना, ठीक है ना, पॉज करके बाद में लिखना आप। इनिशियल वी हैव सम स्लोप, वी हैव सम स्पीड, स्पीड इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एंड फाइनली बिकम जीरो। तो स्पीड, वी हैव सम स्लोप डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एंड फाइनली बिकम जीरो। तो पहले कुछ स्लोप था, पहले कुछ स्लोप था और स्लोप डिक्रीज करता करता जीरो हो गया। पिछले वाले में क्या था, स्लोप इंक्रीज कर रहा था, यहां क्या है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद फर्दर स्लोप जो है इंक्रीज कर रहा है और बिकम 10, फिर स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और बिकम 10। जो यहां स्लोप है वही स्लोप यहां आ गया फिर से, ठीक है ना। तो ये है इनके ST 20 ये है, और इसका ग्राफ का अंडर एरिया जो है, ये ग्राफ अंडर एरिया 50 हो जाएगा मीटर, और ये भी 50 है तो ये 100 मीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखो एक लेवल और ऊपर, पॉज करके ड्रॉ करो, अगर आपका एडवांस है तो आप ड्रॉ करो। तो पहले वी हैव सम स्लोप, लार्ज नंबर, स्लोप इज डिक्रीजिंग, नेवर बिकम जीरो। वी हैव सम स्लोप, स्लोप है कुछ यहां पर, ठीक है ना, फिर स्लोप डिक्रीज कर रहा है लेकिन जीरो नहीं हुआ, यहां पर जीरो नहीं हुआ, ठीक है ना। फर्दर फिर से इंक्रीज करने लगा और फिर से जो है कुछ स्लोप मैक्सिमाइज हुआ। समझ रहे हैं? वी हैव सम स्लोप, स्लोप इज डिक्रीजिंग, नेवर बिकम जीरो, नेवर बिकम जीरो, स्लोप इज समथिंग देन अगेन इंक्रीजिंग। तो यहां पर स्लोप कितना है 10, ये सॉरी एरिया अंडर देखना हमें, तो इसका एरिया अंडर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 और 50 150 और ये हो जाएगा 300 मीटर। 10 सेकेंड 20 सेकेंड। समझ रहे हैं? ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है ना। इसको जो है अगर नहीं समझ में आए एक बार और देखना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वगैरह देखेंगे। वेलोसिटी में साइन भी रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, वो ग्राफ नीचे भी जाएंगे, ठीक है ना, टाइम एक्सिस के नीचे भी जाएंगे वो ग्राफ, उसमें और कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट वगैरह के ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना, ठीक है ना। कोई अगर अच्छी बुक है आपके पास उसको प्रैक्टिस करना है, एक दो क्वेश्चन जो उसके लगे आपको अच्छे, ठीक है ना। उसके बाद जो है वेलोसिटी वाला टॉपिक आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम वेलोसिटी में।